हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम की अब डेट भी आ गई है। धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। और मैं उठ गई थी 3:15 के करीब, मैं उठ गई हूँ। मैं ब्रश करके मुंह वगैरह धुल के और एक कप कॉफ़ी बनाऊँगी और बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल की इस टाइम छुट्टियाँ चल रही हैं। बेटा स्कूल जा नहीं रहा है तो टिफ़िन वगैरह बनाने का सुबह इतना झंझट नहीं रहता है, तो आराम से 7-8 बजे तक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो उसने बोल रखा है कि मुझे अभी उठाना नहीं है, मुझे सोना है, मेरी नींद पूरी करने दीजिए। तो अभी ग्राउंड भी नहीं हम लोग जा रहे हैं, और ग्राउंड का तो मेरा भी छूटा हुआ है क्योंकि दांत का जो हुआ था ट्रीटमेंट, आप लोगों को भी पता है, तो वो इस वजह से मैं जा नहीं रही थी। तो फिर वो भी बंद ही हो रहा है, क्योंकि कोई हैबिट अगर बीच में छूट जाए ना तो वापस आने में बड़ा समय लगता है। और आज मैं पढ़ रही हूँ हिंदी। हिंदी का जो मैंने डेली 1 घंटा दिया है तो वो मैं शाम को पढ़ती हूँ। अभी मैं सुबह उसको रिवाइज कर रही हूँ। मैं कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया है कि मैंने पीसीएस का प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व होते हैं और मेंस के जो सॉल्व होते हैं वो मैंने ले लिए हैं। और आदित्य पब्लिकेशन की आरओ के लिए मैंने एक बुक ली थी वाइट कलर की, जो इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ। उसमें मैंने हाईलाइट कर ली। ये देखिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है पीसेस में, और जो मेंस में पूछे गए थे विलोम और पर्यायवाची, कुछ कुछ जो आरओ में रहता है और पीसेस में नहीं होता है वो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख लेती हूँ। और बाकी इसका ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक बहुत ही अच्छी है, हिंदी के लिए बहुत अच्छी है, इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगी। तो ये आप लोगों के पास अगर हिंदी की बुक ना हो तो ये आप ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। और या फिर यूथ पब्लिकेशन जो सॉल्व रहता है पीसेस का वो ले लीजिएगा मेंस का। उसमें भी हिंदी के जो पेपर है उसका भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो लर्न करिए, ईयरली पीवाईक्यू ही लर्न करिए, वही आते हैं रिपीट में। तो मैं ऐसे करके हिंदी लर्न करके और ये रिवाइज कर रही हूँ। पता है, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि छोटी छोटी चिट बना लीजिए अपने एक पेपर में से, फाड़ के उनको छोटे छोटे चिट बना के उस पर लिख लीजिए 5-5 6-6 विलोम शब्द, और जो इंग्लिश का ग्रामर वाला पोर्शन है या जो फैक्ट हैं जो आपको लर्न नहीं होते, या हिस्ट्री की जो डेट्स हैं और जो पॉलिटी के आर्टिकल हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो लर्न नहीं होती है, तो वो क्या करना है छोटी छोटी चिट में लिख लीजिए। और जहाँ आप ज़्यादा समय रह रहे हैं, मतलब कुछ कुछ लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है कि वो चिपका लें, तो आप क्या करेंगे ना, उनको करेक्ट करके रख लीजिए, और जब हैं तो उनको देखते रहिए। ऐसे करके ना आपको याद होना शुरू हो जाएगा, या छोटी सी डायरी बना लीजिए। तो ऐसे मैं करती हूँ, रख लेती हूँ मैं बना के, और फिर मैं रिवाइज जैसे बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो मैं कर लेती हूँ। अभी मैं अपनी मशीन लगाने जा रही हूँ, कपड़े धुल देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह ही पानी आता है और शाम को पानी आता है, पूरे दिन पानी आता नहीं है। तो मैं सुबह मशीन लगा देती हूँ, जब तक खाने पीना वगैरह बनेगा तो ये कपड़े धुल जाएंगे, या फिर मैं शाम को लगाऊं। तो ये चीज़ होती है। तो हाउस वाइफ को ना सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है, सब चीज़ देखनी होती है। एक टिप ये भी, एक टिप मैं देना चाहूँगी, मैं अपने लिए भी फॉलो करूँगी कि मैं ये मशीन चलाना हुआ, या जो जो टाइम टेकिंग होते हैं, जो टाइम लेते हैं, ये सारे काम शाम को करें। जैसे मैं भी अब सोच रही हूँ कि मैं मशीन शाम को लगाया करूँगी, क्योंकि पानी तो शाम को भी आता है। इससे क्या है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हमको बीच में उठना नहीं पड़ेगा, आराम से पढ़ लेंगे। बस उठेंगे तो थोड़ा झाड़ू लगाया, पोछे लगाया और खाना बना के अपना फिर से पढ़ने बैठ गए। ये मशीन लगाना फिर धुलना, इन सब में टाइम लग जाता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब थकान हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ने को बैठो तो मन नहीं करता। 3:30 बजे से 7 बजे तक मैंने कंटिन्यू पढ़ाई करी है। हाँ, बीच में मैं काम के लिए उठ रही थी, कभी झाड़ू लगाने, कभी कपड़े निकाल के दूसरे डालने के लिए। उसके बाद मैंने नहा के खाना वाना बनाया, खाया हम लोगों ने। और मेरा बेटा कैशो प्रैक्टिस कर रहा है, आप लोग भी सुनिए, फिर मैं बात करती हूँ। मेरे बेटे का ये सेकेंड ईयर है कैशू का, ये प्रयाग संगीत समिति में कैशू सीखता है। तो आप लोगों को मैं भी सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या बेटा बेटी जो भी हैं,
तो आप ना उनको पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सिखाइए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की नॉलेज दीजिए। उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, डांस में, सिंगिंग में, और खेलना उनको पसंद है, बैडमिंटन, रैकेट, जो भी, तो उनको एक्स्ट्रा कराइए। पता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करने के बाद मतलब इतना दिमाग हम लोग का वो हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें। हम, पता है, जब मैं सोचती थी कि मुझे तैयारी करनी है, या सब जब सुनती थी लोगों से कि आपके अंदर जो टैलेंट है उस पे काम करो, तो मैं सोचती थी कि मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं किस पे काम करूं। क्यों ऐसा मुझे लगता था? क्योंकि मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ चीज़ सीखी ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि हम ये चीज़ें कर सकते। क्योंकि पहले जब हम लोगों का टाइम था ना, ये सारी चीज़ें इतनी डेवलप ही नहीं थी। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं, साइड बाई साइड सीखते चलते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्सिंग वाली चीज़ होती है। और बच्चों को तो ख़ास तौर पे ये चीज़ें कराते रहिए। तो मैं अभी पढ़ने बैठ गई, मुझे याद आया कि मैंने दूध ही नहीं बनाया है सुबह से। मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था ना कि माइग्रेन वाली प्रॉब्लम हो या पढ़ने वाले बच्चे हों, उनके लिए तो मैं वही बना रही हूँ। दोपहर में बनाने से होता है कि अच्छे से शाम तक ये फूल जाते हैं। दूध बनाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई है सबके लिए, सबको चाय दी मैंने, और मैं अपना कप लेके आ गई पढ़ने के लिए, और मैंने पढ़ाई करी। हाँ, और एक बात आपके साथ शेयर करनी थी, टिप ही समझिएगा, मेरे साथ होता है तो आपके साथ भी शायद होता हो, कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो दो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। कि मन में बार बार आता है कि जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, या जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं तब हम मतलब बन जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और एक ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमको ना चीज़ें याद आती हैं, अरे ये काम छूटा है, अरे वो काम छूटा है, ऐसे करके। तो मैं जो अपनाती हूँ वो मैं बता रही हूँ। मैंने 2 पेज, मैं मतलब 2 पेज लेती हूँ। तो एक पे मैं लिख लेती हूँ कि थॉट, और दूसरे पे लिख लेती हूँ वर्क, मतलब काम। तो मुझे, जैसे मैं पढ़ते हुए मुझे याद आता है कि अरे मुझे प्रेस करनी है, तो मैं लिख लेती हूँ कि मुझे प्रेस करनी है। या मुझे याद आता है कि मतलब जब मैं ऑफिसर बन जाऊँगी तो मैं ये करूँगी, उन्होंने मुझसे ऐसा बोला था, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था, मुझे उनको जवाब देना, उसको जवाब देना, तो मैं वो लिख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि वो जो थॉट आता है ना, तो तुरंत का तुरंत आप उसको लिख दो कि हाँ ठीक है, मैंने लिख लिया, बाद में देखेंगे। क्योंकि मन आपको इतना भड़काएगा, इतना हटाएगा, आपके फोकस से परेशान करेगा, बार बार परेशान करेगा कि मतलब आपको पढ़ने ही नहीं देगा। तो आप ना इस मन के गुलाम कभी भी मत बनना, बिल्कुल भी मत बनना। आप इसको अपने तरीके से चलाना, और फिर जब पढ़ाई करके उठो ना, तो जो आपके बाकी काम हैं वो आप ख़त्म कर लो। और रही बात जो विचार आते हैं कि मतलब जब मैं बन जाऊंगा, ऑफिसर बन जाऊंगी, तो मैं पापा मम्मी को ऐसे कॉल करूंगी, या मेरा जब सिलेक्शन होगा तो मैं ऐसे करूंगी। तो जब आप सोने जा रहे हुआ करें ना, जब आप सोने के लिए, तो इतनी जल्दी हम नहीं सो जाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो इतनी जल्दी हम बिस्तर से नहीं नीचे आते हैं। तब आप 5 मिनट अपने आप को दीजिए, और पूरा अपना सोच लिया करिए कि हाँ, कि हम जब सिलेक्शन मेरा हो गया तो मैंने मम्मी को ऐसे बोला, पापा को ऐसे बोला, वो इतने खुश हो रहे थे। तब आपको जितने सपने देखने हैं वो सब देख लीजिए। लेकिन ये सपने तभी पूरे होंगे जब आप फोकस से पढ़ाई करेंगे, अपने आप पर समय लगाएंगे। देखिए, हर कोई सपना देख लेता है, सपना उसी का पूरा होता है जो मेहनत करता है। तो बस मेहनत की जिद करिए और जीतने की जिद करिए। अगर जीतने की जिद है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।